सेंगोल पर घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सेंगोल पर धर्म का एंगल निकाल लिया। एसटी हसन ने सेंगोल को हिंदू धर्म का प्रतीक कहा। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने सेंगोल का विरोध किया है। अब इसे राजनीतिक चश्मों के साथ साथ धार्मिक एंगल से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एसटी हसन ने कहा कि यह तो एक किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है और धर्म विशेष से जुड़ा होने के चलते एक ऐसे मंदिर में स्थापना करना जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाएगा और जहां पर सभी धर्मों के लोग बैठेंगे, वहां पर इसकी स्थापना को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एसटी हसन ने इसमें धर्म का एंगल निकालते हुए यह कहा कि यह हिंदू धर्म का प्रतीक है। हालांकि इसके मायने क्या है, शायद ये कोई विपक्षी दल का नेता या सांसद समझना नहीं चाहता और यही वजह है कि इसे पर्टिकुलर किसी धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। एआईयूडीएफ ने भी इस पर सवाल खड़े किए, लेकिन बड़ा सवाल जो जयराम रमेश उठा रहे वो सेंगोल को लेकर है और सेंगोल को लेकर किस तरह से तमाम चीजें वो कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। ट्वीट बाकायदा उन्होंने अब से कुछ देर पहले किया। और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। सर, जयराम रमेश का आपसे कुछ देर पहले का ट्वीट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई प्रमाणिक आधार नहीं है सेंगोल का। उन्होंने कहा कि नेहरू जी को दिया जरूर गया था लेकिन कहीं पर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। कैसे देखते हैं सर आप इस ट्वीट को? हो सकता है राकेश जी तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। राकेश जी का फिर से एक बार रुख करेंगे, लेकिन इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, सेंगोल को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल ये कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या पीएम नरेंद्र मोदी ये तमाम कदम उठा रहे हैं इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है? इसीलिए क्या राजनीतिक काट ढूंढी जा रही है या फिर वाकई में जो विपक्ष कह रहा है उसके कोई प्रामाणिक आधार हैं? जयराम रमेश का ट्वीट एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे और उस ट्वीट में आप समझ पाएंगे कि कैसे लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए ये ट्वीट है, पंडित नेहरू को अगस्त 1947 में राजदंड दिया गया था। यह सच है कि इसे मद्रास में तैयार किया गया था, लेकिन माउंटबेटन, राजाजी और पंडित नेहरू की बातचीत का कोई सबूत नहीं है। सत्ता के ट्रांसफर के लिए राजदंड के इस्तेमाल का दावा गलत है। ये जयराम रमेश ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को अगस्त 1947 में राजदंड दिया गया। ये कुछ लोगों के दिमाग की बनी बनाई बातें हैं, यानी कि ये निराधार जयराम रमेश की ओर से बताने की कोशिश की गई है। और रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, उद्घाटन को लेकर पहले सवाल, अब सेंगोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या इसका आधार है जिसके चलते इसे संसद में स्थापित किया जा रहा है? देखिए अनुराग, अभी और सवाल होंगे क्योंकि 28 तारीख को सुबह 7:30 बजे से संसद भवन के प्रेमाइसिस में बाकायदे पूजा और हवन भी होगा और उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ नेता ये कहेंगे कि एक धर्म के अनुसार यहाँ पर विधि विधान से पूजा क्यों की जा रही है। सेंगोल के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे विस्तार से बताया कि ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। ये राजदंड जो है, जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उस दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैंडओवर किया गया था और इसका मतलब होता है कि जो शासक होता है वो न्यायप्रिय होता है और अपनी प्रजा के साथ पूरे विधि विधान के साथ न्याय से वो अपने काम को करता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है और वो दिन भी ऐतिहासिक था जब हम रविकांत, मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। बीजेपी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। शहजाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। जयराम रमेश के ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ, ये दिया जरूर गया था 1947 में जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है जिस सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, जयराम रमेश के हर रैंट पर मुझे कमेंट्री देने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग चला सकते हैं उनका ट्वीट, पर उनको उन्हीं के ट्वीट पे एक सवाल जरूर पूछिए कि जब वो खुद मान रहे हैं कि एक सेंगोल था, ये एक धार्मिक अनुष्ठान से किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज थी, तो उसको वॉकिंग स्टिक क्यों बताया गया था? नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई वो? केवल इतना सवाल उनको पूछ लीजिए, क्योंकि उनका ट्वीट मैंने जो आपके स्क्रीन पे देखा उन्होंने माना है कि एक धार्मिक तरीके से एक मठ ने अधिनियम जिसको कहते हैं उन्होंने दिया, नेहरू जी ने उसको रिसीव भी किया, तो नेहरू जी की छड़ी कैसे बन गई ये उनको पूछ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपके माध्यम से कि जयराम रमेश जी वो व्यक्ति 2012 में वो न्यू पार्लियामेंट की वकालत कर रहे थे, आज वो उसको वैनिटी कहते हैं। आप ऐसे लोगों को इतना सीरियसली कैसे लेते हैं वो आपका विषय है सर। लेकिन शहजाद भाई, सिर्फ सवाल उतने तक नहीं जो जयराम रमेश पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो इसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक है
और जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाए, जहां पर सभी धर्म और जाति के लोग होंगे, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर धर्म का चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में और हमारे पार्लियामेंट में भी ऐसे कई सारे चिन्ह हैं, या हमारे संविधान की बात करें तो संविधान में भी प्रभु श्री राम की तस्वीर है। तो क्या वो सांप्रदायिक बन गया? और ये जो है, ये सांस्कृतिक हमारी धरोहर का एक हिस्सा है, ये कोई धार्मिक धरोहर का नहीं है। तो इसका मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक उस सांस्कृतिक धरोहर को मानता है, अपनाता है, इसीलिए देश भारत कहलाता है। तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक धरोहरों को एक धर्म विशेष में सिर्फ निचोड़ के या उसको सिकोड़ के रखना, ये कांग्रेस की मानसिकता सूडो सेकुलरिज्म के नाम पे रही है और वही वो कर रही है। इसीलिए तो इसका व्हाइट वॉशिंग ऐसे किया गया कि 60-70 साल तक शेंगोल क्या था, क्या उसकी महत्वता थी, आज देश की जनता को पता ही नहीं चला। यही तो वो सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति है। ठीक है शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे कदम उठाते जा रहे हैं, हर एक कदम पर एक सवाल विपक्ष का तैयार है। बहरहाल